1 मई 1960 गुजरात की स्थापना की थी, जो कि पहले पूरा गुजरात महाराष्ट्र में था। लेकिन महागुजरात आंदोलन करने के तहत गुजरात महाराष्ट्र से पूरा अलग होकर गुजरात स्टेट बना दिया गया और इनका ज्यादातर क्रेडिट सी इंदुलाल याग्निक को दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौतम और आज गुजरात के जाने माने बिजनेसमैन, कल्चर और हवा पानी की बात करने वाले हैं। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि पूरे भारत में 100 में से 50% बिजनेसमैन गुजरात से ही आते हैं। इनफैक्ट पूरे इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में गुजरात का अहम भूमिका है। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, करशन भाई पटेल, पंकज पटेल, समीर मेहता जैसे दिग्गज बिजनेसमैन गुजरात से ही आते हैं। तो ऐसा क्या है गुजरात के हवा पानी में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर, एक्टर गुजरात से आते हैं। गुजरात को कच्छ से लेकर वलसाड तक 1600 किमी लंबा समुद्र किनारा उन्हें विरासत में ही मिला है, जिसमें 41 पोर्ट से जोड़ता है। मतलब सबसे ज्यादा पोर्ट होते हैं तो बिजनेसमैनों को फायदा ही है आयात और निकास के मामले में। जीरा, उंजा, द डायमंड सिटी सूरत को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि पूरी दुनिया की 80% डायमंड यहाँ पर ही पॉलिश होती है, यानी कि पूरी दुनिया की सबसे डायमंड पॉलिश करने वाली बड़ी कंपनी सूरत में ही है। लेकिन बात यह है कि गुजरात में उद्योगों का आरंभ कब हुआ था, पहले बिजनेसमैन कौन थे, तो आइए ये सब जानते हैं। तो हमारे पहले बिजनेसमैन का नाम है जमशेदजी टाटा। उनका जन्म गुजरात से हुआ था और वो गुजरात से संबंध रखते थे, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जाने माने बिजनेसमैनों में से एक है, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में पहली बार पाँव रखा था। ये उस दिनों की बात है जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक तरफ सन 1857 में क्रांति को कुचलने में अंग्रेज सफल हुए थे, तो दूसरी तरफ जमशेदजी 29 साल की आयु में अपने पिताजी के साथ काम किया करते थे। सन 1868 में उन्होंने ओनली 20,000 रुपये के साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने दिवालिया नाम की ऑयल फैक्ट्री खरीदी और उसे रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया था और उनका नाम बदलकर रखा एलेक्जेंडर मिल। फिर 2 साल बाद उन्होंने इस कंपनी को मोटी रकम के मुनाफे के साथ बेच दिया था। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर सिटी में 1874 में फिर से एक रुई का कारखाना लगाया। क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेसस मिल रखा था। 1869 तक टाटा फैमिली वो एक निजी कक्षा के व्यापारी के रूप में समझा जाता था। उस समय मुंबई के बिजनेसमैन वर्ल्ड में पीछे की बेंचेस पर बैठने वाला माना जाता था, लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था बैक वेंचर कम थोड़ी होती। जमशेदजी सबके इस भ्रम को तोड़ने के लिए इम्प्रेस मिल को बनाया, साथ ही में इस कंपनी को हाई लेवल तक पहुंचाया। उस समय लगभग भारत की पहली बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी थी। 18 के शतक में मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही फेमस बिजनेस था और मांग भी तगड़ी थी। फिर हमारे जमशेदजी कहाँ पीछे हटने वाले थे। जमशेदजी ने डिसाइड किया कि हमारी भी ऐसी मिल होनी चाहिए, तो उन्होंने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन नागपुर सुना तो उनकी बहुत ही आलोचना हुई थी। एक्चुअली उन्होंने बाकी जगहों को छोड़कर मुंबई में नागपुर सिटी को ही क्यों चुना, तो इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। भाई गुजराती ने धंधो करता ना सिखवाड़वाए, ऐसी कहावतें तो सुनी ही होगी। तो नागपुर में उन्होंने 3 कारणों से चुना। पहला तो कपास का उत्पादन, वहाँ के आसपास के सारे इलाकों में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था, उनके लिए रुई लाना आसान पड़ जाता। दूसरा पॉइंट कि वहाँ रेलवे जंक्शन बहुत ही नजदीक था और तीसरा रीजन पानी और ईंधन का सप्लाई बहुत ही अच्छा था। बस इसी तरह जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस को ग्रो करते गए। बीच बीच में बहुत सी मुसीबतें, अड़चने, लॉस वगैरह सारी चीजों का सामना भी किया और फाइनली टाटा ग्रुप को आगे लेके आए। आज टाटा ग्रुप की बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। और आज टाटा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ब्रांड बन चुका है। गुजरात के बिलियनर्स की बात करें तो हाल ही में एक 13 साल का बच्चा है जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट ले लिया। तो इतनी कम उम्र में बिलियनर कैसे बना, चलिए जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि तिलक मेहता को शहर से कुछ बुक मंगवानी थी और उसे उस बुक की अर्जेंट नीड थी। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में कोई ऐसी कुरियर सर्विस एजेंसी नहीं है जो फास्ट कुरियर सप्लाई कर सके। तो तिलक ने सोचा कि अर्जेंट कुरियर लेने के लिए लोगों की मांग होगी। फिर तिलक ने इस आइडिया को एक बैंकर से शेयर किया और उसे भी ये आइडिया अच्छा लगा और दोनों ने इस आइडिया पर
काम किया और उस बैंकर्स ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। इसी के साथ पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी बहुत ही बड़ी फास्ट कुरियर कंपनी बन गई और गुजराती भारत और गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपना कब्जा जमा चुकी है। और तो और यूएसए में गुजरातियों के पास 40 अरब डॉलर के होटल और मोटल भी है, जो कि ज्यादातर पटेल समुदायों के ही है। यूएसए में 53,000 होटलों में से लगभग 22,000 होटलों के मालिक अपना गुजराती भाइयों छी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुजरात बड़े धंधों के लिए फेमस है। वहाँ पर चाय की टपरी से लेकर टेक्सटाइल, डायमंड, सारे धंधों की, सारे बिजनेस की इज्जत करते हैं। गुजरातियों के लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन हाँ, छोटे धंधे को बड़ा कैसे करना है वो अच्छी तरीके से गुजरातियों को आता है। बहुत लोग कहते हैं कि गुजराती लोग ज्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन वो कंजूस तो नहीं, लेकिन उधारी धंधा बहुत ही कम करते हैं। उनका मानना है कि धंधे के हिसाब को कैसे रखे तो अच्छा रहेगा, और हिसाब किताब में भी वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये लोग जितनी रुचि धंधे में रखते हैं उतनी रुचि खाने पीने में भी रखते हैं। वो खाने पीने के लिए शौकीन होते हैं। आपने जेठालाल को तो देखा ही होगा, बिल्कुल वैसे ही खमण, ढोकड़ा, जलेबी, पात्रा जैसे टेस्टी खाने के लिए शौकीन होते हैं। मुझे हर्षद मेहता का वो फेमस डायलॉग याद आता है, बहुत रिस्क है तो रिस्क है। मतलब धंधा कोई सा भी हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, फिर आगे कुछ भी हो। गुजरातियों कहावतों में बोलते हैं, थई पट से पहला थई पट से। मेरी अदालत में जब एंकर ने गौतम अदानी से पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। ये कोई भी काम लेने की ठान दे दो, उसमें पूरा जोर लगा देती है अपने मैनेजमेंट और टैलेंट के साथ। दोस्तों, गुजरातियों के लिए आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना।